ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि एजुकेशन का इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में स्थापित होना अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये ऐतिहासिक कार्य के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि अगर अपन विधानसभा में नहीं पहुंचते और राज नहीं बनता तो ये काम असंभव था। और इससे पहले मुझे जब खुशी हुई कि मैंने इस स्कूल में भी जिसमें मैं पढ़ के गया हूँ, मैंने 10वीं फर्स्ट डिवीजन यहाँ से की थी और यहाँ मैंने साइंस भी दी। मुझे ये पता नहीं था भी अभी तक साइंस नहीं हुई, या साइंस भी दी। और जहाँ ये कॉलोनी में भीम सिंह जी और ये सब रहते हैं, मैं देखता हूँ इन कॉलोनियों से हम आते थे, मंदिर में शाम को जाते थे, आरती होती थी, वो भी एक समय था। लेकिन राज के अंदर काम होना चाहिए। जिस तरह से ये सड़क में 20 वर्षों से देख रहा था, अब सदलाई तक आपकी नहीं बढ़ गई। और 67 बीकानेर 21 के बजट में मैंने लिया, पीछे लगा रहा, अब उसमें काम शुरू हो गया और मुझे उम्मीद है कि 6 महीना में अपना काम पूरा हो जाएगा। और ये काम भी एक्शन साहब कॉलेज वाला कब तक पूरा हो जाएगा? 15 अगस्त तक। 1 साल का टाइम है, लेकिन ये कह रहे भी अगस्त तक, 2023 के अगस्त तक ही इसको पूरा करेंगे अपन लोग। ठेकेदार जी आए हुए हैं, ठेकेदार जी बड़ा स्पीड से काम करना, बड़ा स्पीड में इसको भी स्पीड ना चलाया गया, काम में गड़बड़ हो जाए। क्वालिटी में है ठेकेदार जी, हमारी बात समझिए, बढ़िया कॉलेज बने। और एक और बात कह रहा हूँ भाई, जैसे सदाम ने उठाई कि अभी ग्रेजुएट अपने कार्यकाल में ईश्वर ने कहा तो मैं इसको, कोई अगर कानूनी अड़चन नहीं आई तो मैं इसको पोस्ट ग्रेजुएट की भी घोषणा कराता, क्योंकि मेरा इस जमीन से लगाव, मेरा बचपन बीता है। उस टाइम ये था कि यहाँ कॉलोनियों के क्वार्टर थे भरे हुए, जबरदस्त कॉलोनी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हो रहा था। और आदमी, आपको पावर मिले फिर काम ना हो तो फिर पावर का क्या करें? आपकी आवाज की सड़क नहीं बन गई, कोर्ट आपका हो गया, अभी शायद कोर्ट का भवन नहीं बना है ना, उसका भी अपन ट्राई करके चालू कराएंगे। आपकी कृषि मंडी भी आ गई, ड्रोन कंसर से आपका छुटकारा हो गया, तो कृषि मंडी भी आपकी स्थापित होगी। और छत्तीसगढ़ में जरूरी भी था, छत्तीसगढ़ में कई चीजें आवश्यक थी। आज कॉलेज, कोर्ट, स्कूल में आपके साइंस, रोड है, ये जरूरी था। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर वोट का बहुत महत्व होता है। अब यही वोट अगर बापड़ा कह के डाल दें तो फिर अपनी बापड़ा बनेंगे, फिर कुछ चीज मांगो ही मत। जब बापड़े कोई दिखती है तो फिर कोई मांगो मत, ना अर्जी दो, ना नाराज हो। नाराज होने का अधिकार ही खत्म हो गया। और यदि चाहते हो कि फील्ड में काम हो तो जनता प्रतिनिधि मजबूत होना चाहिए, आपके क्षेत्र की वो बात उठाए, आपकी बात वो आगे रखे, पैरवी करे। हो सकता है कई बार व्यक्तिगत काम नहीं होता, लेकिन मैं तो इस बात से खुश हूं कि 4 साल में कोरोना के बावजूद भी हमने जबरदस्त काम हुए हमारे। आपके एक मादेवाली में टंकी मांग रहे थे, बाकी किसी की मांग नहीं थी, पर आज मैं गया बाणसर 2 टंकी बन रही है, खरवारा में टंकी बन गई, आपके भी 2, मादेवाली में 2 बन गई। हर जगह टंकियां बनना, 116 टंकी लाया हूं, 116। बदरा सर, काना सर, वहां टंकियां बन गई, लाखू सर जुड़ रहा है, जाल वाली में टंकी बन गई, खाजूवाड़ा क्षेत्र में वो प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला, और 507 हेड में सर करीब 250 करोड़ का इसी आपके जो झील है इसमें जलाशय बनेगा और वही फिल्टर बनेगा और वही शुद्ध पेयजल का वितरण होकर आपके हर गांव में, हर घर में आपके टूटी लग के आपको पानी दिया जाएगा। इसलिए हम जो लोग बैठे हैं, हम सब जनता प्रतिनिधि है, कोई सरपंच है, कोई डायरेक्टर है, अब जैसे छगन जी है तो डायरेक्टर है, कई अगली तैयारी में है, अब कई कुछ भी नहीं है, पुराने वर्कर है, जैसे मेरे बाबू बैठा है। आप लोग बाबू का ध्यान रखा करो, इसका शरीर का भी रखा करो। ये सरपंच जीतो रहो नहीं तो जो वर्कर चुनाव में नहीं जीता हुआ है, लड़ा नहीं, उसका ध्यान रखना आपकी ड्यूटी है। इसलिए मैं तो हर आदमी का ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ, और छत्तीसगढ़ को तो मैंने विशेष ध्यान दिया। आपके मिडिल स्कूल में भी दिए, झील में पानी भी मैंने समय मौका लगा तब छोड़वाया है।
राजस्थान में भी 8 करोड़ की पेयजल की स्कीम आ गई। प्रत्येक गांव के अंदर टंकी और घर घर पानी की स्कीम की तैयारी चल रही है। और नहरों के लिए भी 500 करोड़ रुपए लाए। इंदिरा गांधी नहर 3000 करोड़ रुपए दे करके इंदिरा गांधी नहर को तैयार किया गया। अब आपकी जितनी भी नहरें हैं, चाहे वो CSD हो चाहे SLD हो, बहुत सारी में माइनरों में इनमें काम शुरू हो गया। और जहां नहीं हुआ है वहां भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1970 में नहरें बनी थी, आज तक कभी मरम्मत नहीं हुई। हम लोग जो गंदा पानी आ रहा है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी पे पूरा दबाव बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री जी पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं कि जो उड्डा नाले के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर के अंदर जो गंदा सीवरेज का पानी, रिको का गंदा पानी गिरता है, उस वजह से हमें परेशानी हो रही है, उस पर भी हम लोग चिंतन करें। इसलिए साथियों, मैं लास्ट में फिर कह रहा हूँ, ये ताकत वोट की है। अगर आपका वोट सही दिशा में जाएगा तो मैं भरोसा दिला रहा हूं कि इस क्षेत्र को विकास से कोई भी रोक नहीं सकता, ये मेरा भरोसा है। और यदि हम लोग वोट छोटी मोटी नाराजगी में, कोई हॉस्पिटल में खड़ा है कि साहब फोन नहीं उठाया, अब पता नहीं वो आदमी कहाँ है, कितना व्यस्त है, ये मोबाइल का युग है, हर टाइम हर आदमी बिजी है। कोई जरूरी नहीं है मैं किसी को फोन करूं सद्दाम को और मेरा फोन उठा ले। अब वो बाथरूम में है, कहाँ फंसा हुआ है, क्या परेशानी है, हॉस्पिटल में किसी सीरियस पेशेंट के पास है, तो आप सोचिए कि जो चुनाव जीतता है, राज बनता है, आपने सोचा था क्या अभी गोविंद मंत्री बन जाएगा? आज मैं आपके सामने, इससे बड़ी इज्जत पार्टी आपको क्या दे? कैबिनेट मंत्रालय दिया, करोड़ों रुपए का आपको बजट दिया। आज जयपुर में आओ, आपके लिए तैयार मिलेंगे, बीकानेर में आओ, आपको ऑफिस में भरत सिंह और गौरव मिलता है, छत्तीसगढ़ में हमारे जो सरपंच है उनको आपको अर्जी दे दो। तो कहने का मतलब है आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए और अपनी समझ को बढ़ाओ। अगर हम हमारा वोट को इधर उधर गलत साइड में देते रहेंगे तो ऐसे लोग भी राजनीति कर रहे हैं जो पूरे देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कह रहे भाई महंगाई बढ़ गई। अरे कि मुझे एक बार मुसलमानों को ठीक करना तो महंगाई को बाद में देंगे। तो क्या आपके भ्रष्टाचार बहुत है राफेल के अंदर, एक बार मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। आप देख रहे हो दिल्ली से यही नारे, देश के गद्दारों को और गोली मारे सारों को, ये कोई नारे? हमें डूब के मर जाना चाहिए। आपको विकास के लिए वोट दिया है, आपको हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए वोट नहीं दिया है। जिस देश के अंदर आज ये केंद्र में सरकार लिए बैठे और फिर भी कहते हम तो खतरे में, तो भाई फिर अच्छे दिन कब आएंगे तुम्हारे? क्यों झांसा दिया 2014 में? तो इन्होंने कभी नोटबंदी लगाई, कभी GST लगाई, बैंक सारे लुटवा दिए इन्होंने, सारी संवैधानिक संस्था इन्होंने बेच दी, चाहे रेलवे हो, चाहे BSNL हो, चाहे एयरपोर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक तरफ तो वो विचारधारा है और एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है, जिसने पूरे देश में आजादी दिलाई, 36 कौम को सम्मान देने का काम करते हैं और ये विकास का काम करते हैं जो आपके सामने। हमने जहां से भी कोई आए उनकी मांग को पूरा करने का प्रयास किया। ककराला में GSS दिया, मोटाराम आ गया सरपंच, अब वो GSS चालू होने वाला है। हम जहां घोषणा करते हैं हम उनका पीछा भी करते हैं। ककराला टू डंडी से रोड हमेशा टूटी हुई पड़ी रहती थी, आज वो रोड जाओ आपको नहीं मिलेगी। आपके कोटमदेश्वर से लगा के दंतोर और तुम्हें भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं, सीधी सी बात है। 15 साल हो गए अर्जुन राम जी को, एक काम तो गिनाओ, एक गांव की टंकी बता दो और देखना चुनाव में आएंगे जब ऐसी होशियारी से बात करेंगे जैसे कोई बेचारे इस पूरे पार्लियामेंट के रखवाले यही है। और एक भी दिन पार्लियामेंट में बात नहीं उठाई, एक भी दिन गांव में बैठ करके या तहसील हेडक्वार्टर के बैठ के बात नहीं सुनी और 3 बार जीत गए। और जब कोरोना आया तो बाबी जी के पापड़ लेके गए कि बाबी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। शाम को बाबी जी के साथ बैठे हैं, दीप को जलाना है, मोदी जी का कहना है कोरोना का भगाना है। क्या यार अर्जुन जी, तुम कलेक्टर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। कहाँ विश्व जा रहा है? अभी कल वो एक मानवेंद्र सिंह जी स्पीच दे रहे थे बाड़मेर में, उन्होंने कहा कि मैं गया विदेश में, वहां ऊपर रॉकेट गिरा तो वहां कितनी साइंस आगे हो गई कि उसको समुद्र में नहीं गिरने दिया रॉकेट को, उससे पहले ही हेलीकॉप्टर ने जो है रॉकेट को कब्जे में ले लिया। एक तरफ तो कहाँ दुनिया जा रही है और कहाँ हम कहते हैं कोरोना आ गया किसी तरह से दर्जा दे के वोट, क्योंकि उनसे काम नहीं होता।
इसीलिए देश ने इनको राज में नहीं सौंपा। ये मात्र अच्छे दिनों का झांसा देके 2014 में आया। 16 में नोटबंदी लगाई, रुपए का सत्यानाश, उसके बाद जीएसटी लगाई, व्यापार चौपट, और उसके बाद पूरे देश में दंगों कराने की चाल चल रही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ भाइयों, हम सब लोग सुरक्षित हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई। हमारे पड़ोस में एक मुसलमान का घर है, एक मेघवाल का घर है, एक चौधरी का घर है। इस तरह से हमारा देश है, विभिन्न धर्मों के लोग हैं और सब सुरक्षित है। और अगर कोई अपराध करेगा, ये वर्दी वाले काम करेगा, वो जमीन में गड़बड़ करेगा तो तहसीलदार जी के पास कानून है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भ्रमित होकर वोट मत दीजिए, मूर्ख बन के वोट मत दीजिए। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, बहुत सारे कामों की से अधिक बजट ला करके और आपके बीच में खर्च करने का काम हम लोग और मैं उम्मीद करता हूं ये हमारा क्षेत्र बहुत बढ़िया है। पिछले चुनाव में आपने छत्तीसगढ़ तहसील में पूरा आगे रखा है और मैं उम्मीद करता हूं, पिछले साल तो आपने बीजेपी की धड़क से वोट दिया, अब की बार वोट मांगना काम क्या था। अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मांगना, और अगर हमने काम किया है, आप लोग हर गांव का मुझे आंकलन, अब जरूरी नहीं है छोटे मोटे काम, सारे काम हो जाए, लेकिन मैंने कामों की, चाहे स्कूलों की कर्मोन्नत की बात हो, आपकी प्रत्येक पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलेगी, हमारी दो शेरे खाजूवाला कम समय के अंदर हमें समय दिया, इसके लिए हम इनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि आज की दीपावली हम हर वर्ष दीपावली मनाते हैं और परिवार में मैं सबसे छोटा होने के नाते ये उम्मीद भी करता रहता था परिवार से कि मुझे दीपावली पे या कोई त्योहार पे गिफ्ट मिलेगा, लेकिन जो मंत्री महोदय जी ने माला पहनाकर स्वागत करें, खियाराम जी मेघवाल, पूनम जी मेघवाल, ये तमाम लोग जनप्रतिनिधिगण आज आए हैं कम समय के अंदर। क्योंकि जब भी ये कॉलेज पूरी होगी तो हमारा वादा है कि कॉलेज उद्घाटन के दौरान एक जबरदस्त प्रोग्राम रखा जाएगा। उस समय तमाम क्षेत्र के लोगों को, आम जनता को बुलाया जाएगा। दानाराम जी मेघवाल, किशोरी जी धड़, आगे आए पीर सरदार शाह जी, हाजी इरशाद जी से भी निवेदन करूंगा कि साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। नेक मोहम्मद जी खारवाली, आप भी आगे आए। युवा नेता भीम सिंह राठौड़ से भी निवेदन करूंगा कि साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। युवा मौलवी अकरम रजा भी आए हैं, उनका भी स्वागत है और साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। बाबूलाल जी मेघवाल, तमाम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी राकेश जी और तमाम जितने भी अधिकारीगण पधारे हैं उनका ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पार्वती जी व प्रिंसिपल साहब भी पधारे हैं, इनके द्वारा भी मंत्री महोदय का साफा और माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। आईएन राकेश जी भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आईएन साहब आप
अशोक जी 2 मिनट। अब छतरगढ़ सरपंच प्रतिनिधि द्वारा मुख्य भेंट किया जाएगा। हमें ज्यादा समय नहीं लेते हुए